करो वासना मुक्त मन दुष्ट ना हो। करो सर्वदा कर्म जो पाप ना हो। नहीं त्यागना धर्म नीति रे मन तुम। विचारों में भर दो समदृष्टि मन तुम। नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। 1983 में MIT संस्था की स्थापना हुई और उसके जो फाउंडर है, संस्थापक अध्यक्ष हैं प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़। इनकी संकल्पना है कि YouTube चैनल के माध्यम से भारतीय संस्कृति की पहचान सब दुनिया को की जाए, और इसी कारण हम अलग अलग विषयों पे इस चैनल पर प्रोग्राम करते हैं। उसमें से एक विषय है, महाराष्ट्र में जो मशहूर है किताब, उसका नाम है मनाचे श्लोक। संत समर्थ श्री रामदास जी ने लिखे हुए श्लोक है, और पूरे श्लोक 205 श्लोक मनुष्य का मन क्या होना चाहिए इस पे बात करते हैं, प्रीच करते हैं, प्रबोधन करते हैं। तो उसका हिंदी रूपांतर मैं कर रहा हूँ। मेरा नाम डॉक्टर संजय उपाध्याय, और मैं मेरे विद्यार्थियों के सामने एक एक श्लोक पे निरूपण कर रहा हूँ। आज हमारा चौथा एपिसोड है। नमस्कार, सबका हार्दिक स्वागत। पहले 3 श्लोक हो चुके हैं और ये चौथा श्लोक है, जिसमें मन की स्थिति और मनुष्य के कैरेक्टर के बारे में कहा है। श्लोक ऐसा है, करो वासना मुक्त मन दुष्ट ना हो। करो सर्वदा कर्म जो पाप ना हो। नहीं त्यागना धर्म नीति रे मन तुम। विचारों में भर दो समदृष्टि मन तुम। ऐसा श्लोक है। उसकी पहली लाइन जो है, करो वासना मुक्त मन दुष्ट ना हो। करो वासना मुक्त। आज हमारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री हो, चैनल्स है, टीवी सीरियल्स की जितने भी मालिकाएं चल रही है, वो सब किसकी ओर ले जा रहा है? या तो हिंसा की ओर ले जा रही है, या तो वासना की ओर ले जा रही है। इसलिए मराठी चॅनल हो, हिंदी चॅनल हो, तो माझ्या नवऱ्याची बायको वापस वही तरफ जा रहा है। वो नई सीरियल आई है, वो उड़ू उड़ू करके हर एक एपिसोड में कहीं ना कहीं वासना की तरफ, मतलब सेक्स की ओर जाने वाली चीज़ें ज़्यादा दिखाई देती हैं और हिंसा दिखाई देती है। ऊपर से भाषा का भी शुद्धिकरण नहीं है। अंग्रेज़ी में गालियाँ देते हैं शब्दों में, इसलिए हमारी भारतीय भाषाओं में भी गाली का इस्तेमाल किया जाएगा। और आजकल तो आप यंगस्टर्स जो है उनको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ है ही नहीं, ऐसी ये गाली तो क्या है, कुछ नहीं है, इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। ये भी एक वासना है। तो मन को वासना मुक्त करना है। वासना कहाँ से आती है? वासना मनुष्य से आती है या प्राणी से आती है? हम लोग कौन है सब? मनुष्य, प्राणी। तो वासना कहाँ से आती है? तो वासना प्राणी से आती है। प्राणी के पास क्या है? 4 चीज़ें रहती हैं। आहार है, फूड, निद्रा है, स्लीप, भय है, फियर, और सेक्स है, मैथुन। ये चतुष्टय कहा हमारे भारतीय शास्त्रों में, इसको चतुष्टय, 4 है इसलिए चतुष्ट। और यह जो है वो इन्फिनाइट है। तो ये 4 ही चीज़ें इन्फिनाइट चलती है। क्या है? आहार, मरते दम तक खाना तो खाना पड़ता है। हॉस्पिटल में अगर आप खा नहीं सकते तो भी आपको नली डालकर खिलाया जाएगा, सलाइन लगाया जाएगा। निद्रा, तो सोना ज़रूरी है, कंपलसरी है। रेस्ट टू एन है, इन्फिनाइट है, इसलिए वो यह जो है वो इन्फिनाइट दिखाता है भारतीय भाषाओं में। तो नींद नहीं आती तो गोली लो, नींद का गोली लेके सो जाओ, ये सब बातें होती हैं। फिर आ गया भय। भय तो आखिरी दम तक है। भले 100 साल का आदमी हो, लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसके मन में शायद डर नहीं होगा। ऐसे हो सकता है कि चलो अब मैं मर जाऊँ, 100 साल जिया, बस हो गया। लेकिन उसके जो रिश्तेदार हैं उनके मन में तो डर है, मतलब डर भी टाल नहीं सकते। तो ये मन जो है मनुष्य का, तो मन वासना मुक्त करोगे तो ही मनुष्य की तरफ यात्रा करोगे। अगर वासना युक्त होगा तो प्राणी की तरफ, मतलब जानवरों की तरफ जाओगे आप। तो हमें प्राणी तो नहीं रहना है, हम मनुष्य है। तो इन 4 चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देना है। उसमें से एक है, करो वासना मुक्त। मन को कैसे करो? वासना मुक्त कर दो, तभी बात बनेगी। अरे यार, आजकल वो चलते हैं ना, बिस्टी फिस्टी, हॉट, ये सब चीज़ें चलती है लड़के लड़कों में, कॉलेजेस में मैं सुनता हूँ हर वक्त। सामने देखोगे फिल्मों में तो और कुछ दिखाई नहीं दिया। तो उसका परिणाम है सोशल मीडिया का।
तो उसको कंट्रोल करना है उस मीडिया को किसी भी तरह। तो इसलिए करो वासना मुक्त मन, दुष्ट ना हो। मैं अच्छे मार्क्स कमाऊंगा ये बात सही है, लेकिन जैसे आपने 3 इडियट्स में देखा होगा कि जानबूझकर किसी को डिस्टर्ब करो, उसके पढ़ाई में कुछ तो तकलीफें लाओ और फिर खुद के लिए अच्छे मार्क्स कमाओ, ये मन दुष्टता है। ये दुष्टता नहीं चाहिए। चेहरे पे वो आती है बाद में, आस्ते आस्ते आपके जो मसल्स है वो जैसे बड़े हो जाएंगे, मसल्स दे स्टार्ट एब्सॉर्बिंग योर एक्सप्रेशंस एंड वो चेहरे पे दिखाई देता है। फिर आप चेहरे से मालूम पड़ता है ये आदमी विलन है करके, ये आदमी अच्छा नहीं है। यू गेट अ निगेटिव वाइब्रेशंस कंटिन्यूसली, पॉजिटिव वाइब्रेशंस नहीं आते। तो मन दुष्ट ना हो, मन को दुष्टता नहीं चाहिए। भले आप अच्छा काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लेकिन किसी और का बुरा हो, इस तरह की दुष्टता नहीं होनी चाहिए। और ये दुष्टता हमारे यहाँ पे जैसे ही फैलने लगी तब से गड़बड़ हो चुकी है। इसलिए मैंने जो यात्रा बताई 1947 टू AK-47 और दिल एक मंदिर से दिल तो पागल है ना, इसीलिए प्रॉब्लम है, ये दुष्टता है। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, दुष्टता क्या है, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। ये मुश्किल क्यों, मन में दुष्टता है। मुझसे प्यार नहीं किया ठीक है, और किसी से, ये कटी पतंग जो है ना, उसको पकड़ने के लिए जैसे बच्चे रास्ते पे झगड़ा करते हैं ना, वो प्रॉब्लम है कि मुझे भी नहीं मिलने वाली तो मैं तुझे भी नहीं दे दूंगा, मैं पतंग को फाड़ दूंगा। और वैसे हो रहा है आज मनुष्य के बारे में। तो हमें मन सुष्ट करना है, ये अच्छा नहीं है। समाज की यात्रा ये अच्छी नहीं जा रही। अमेरिका की क्लिप आई थी, घर के सामने बर्फ़ गिरता है ना, वो साफ़ करने के लिए जो बात बनती है, तो किसी की गाड़ी आ गई और उन दोनों में झगड़ा हो गया। वहाँ का जो हस्बैंड था और इधर हस्बैंड एंड वाइफ जो से झगड़ा, वीडियो क्लिप थी, और झगड़ा इतना गर्म हो गए तो हस्बैंड गया घर में, रिवॉल्वर लेके आया और उसने गोली मार दी। झगड़े का कारण क्या है, घर के सामने पड़ा हुआ बर्फ़, गोली मार दी। 2-3 बार गोली मार के मारा है कि नहीं देखा उसने वहाँ पे। ये कहाँ से आया मनुष्य में, इतना शॉर्ट टेम्पर कहाँ से आया। एक गली का कुत्ता दूसरे कुत्ते के गली में घुसने के बाद वो कुत्ता जैसे बर्ताव करता है वो कुत्ता ही है। ये मनुष्य के मन में कहाँ से आ गया, उसको चेंज करना है, तभी इस पृथ्वी का उद्धार होगा, तभी शांति आ जाएगी, नहीं तो नहीं आएगी। इसलिए पहली लाइन जो है, करो वासना मुक्त मन दुष्ट ना हो, करो सर्वदा कर्म जो पाप ना हो। ऐसा कर्म करोगे जिसमें पाप नहीं है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, ऐसे कहा है। परोपकार करो, दूसरे से उपकार करो। अभी मैं शब्दों का व्यापारी हूँ, तो मैं उपकार करता हूँ। मुझे कुछ भी ऑफ़र आती है फ़ोन पे, बगैर पैसे की ऑफ़र रहती है, लेकिन उनको नाम चाहिए उस वक्त, मैं करता हूँ। क्या परोपकार है उसमें। कोई फ़ोन करके कहता है संजय जी क्या है, वो मेरे दोस्त के उसकी जी भतीजी है, उस भतीजी की शादी है, तो हमने सुना है आप मंगलाष्टक लिखते हो, तो उस भतीजी के लिए मंगलाष्टक लिख के दो, हमने सुना है तुम लिखते हो करके। ये तो पैसे का काम नहीं है, लेकिन मैं ना नहीं बोलता। मैं ये नहीं कहता आप मालूम है आप किससे बात कर रहे हो, नहीं दूंगा, नहीं, अच्छा काम है, मंगल कार्य है। चलो मैं देखा नहीं उस भतीजी का चेहरा, लेकिन कम से कम मेरे शब्द तो उस शादी में रहेंगे उपस्थित, तो मैं लिखता हूँ, कविता लिखता हूँ और दे देता हूँ। उसको बोलता हूँ भतीजी का नाम भेजो, हस्बैंड का नाम भेजो, भतीजी के भाई का, पिताजी का नाम भेजो, बहन का नाम भेजो और लड़के के साइड वाला नाम भेजो। मैं उनको बराबर फिट करता हूँ। वो जो सूत्र है लिखने का, मंगलाष्टक लिखने का, आहे वा जत चौघडा सनईती सूर्योदया पाजुनी, दैट्स द वे मंगलाष्टक गाए जाते हैं शादी में। तो ये जो सिस्टम, उसको मराठी व्याकरण में कहा है शार्दूल विक्रीडित करके वृत्त है, वो सेट है वो, तो उस सेट में मैं सब बिठा देता हूँ, मज़ा आता है। लेकिन ये क्या है, परोपकार है। कोई फ़ोन करके कहता है संजय जी मैं कार एक्सेसरीज का दुकान निकाल रहा हूँ, क्या नाम दे दूँ। फुकट काम है, लेकिन मैं ये कहूँ क्या, MIT में मेंटर हूँ, मैंने लिखे हुए गाने लता जी ने गाए हैं और तुम मुझको क्या पूछ रहे हो। ये परोपकार नहीं है, ये पाप कर्म है। उसने मुझे पूछा है अतिथि देवो भव, मैं उसको बोलता हूँ ब्यूटी पार्लर। क्या है दुकान का नाम, ब्यूटी पार्लर, और पार्लर की जगह कार शब्द डाल के उसको इन्वर्टेड कॉमा में डालो बोर्ड पे, फोनेटिकली लोगों को मालूम हो जाएगा। ये ब्यूटी पार्लर मतलब
कार को सुंदर बनाने का तरीका है। ब्यूटी पार्लर में स्त्री को सुंदर बनाया जाता है, तो ब्यूटी पार्लर में कार को सुंदर बनाया जाएगा। ये काम करना है, जितना भी देना है किसी को देते रहो। फिर ये बात बनेगी कि क्या करें, करो सर्वदा कर्म जो पाप ना हो, ये पुण्य करते रहो। भले पुण्य नहीं हुआ, कम से कम पाप तो मत करो। कर्म नहीं करोगे तो भी पाप है। महाभारत में कर्म नहीं किया इसलिए पाप हुआ। महाभारत में भीष्म ने कर्म नहीं किया, द्रोणाचार्य ने कर्म नहीं किया, आंखों के सामने द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ, ये देखते रहे सब बुजुर्ग लोग। क्या वो रोक नहीं सकते थे दुर्योधन दुशासन को? उन्होंने जो नियत कर्म है वो नहीं किया, और कर्म बिना करके भी पाप हो सकता है। आपको रोकना था उस समय, वैसे रोका नहीं गया। महाराष्ट्र में ऐसी घटनाएं हुई हैं जहाँ पे लड़की को रास्ते पे मारा जा रहा है और रास्ते के लोग देख रहे हैं। ये महाभारत अभी चल रहा है। तो कोई करेगा हमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन तुमने देखा तो सही। तो देखा तो रोक नहीं पाए उनको, कोशिश तो करते उनको रोकने की। तो कर्म में पुण्य और पाप, अगर पुण्य कर्म करना है तो करो, अगर नहीं करोगे तो पाप कर्म ना हो, इतना तो केयर हम ले सकते हैं। तो वो इसमें कहा गया है दूसरे लाइन में, करो सर्वदा कर्म जो पाप ना हो, नहीं त्यागना धर्म नीति रे मन तुम। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं, धर्म का मतलब यहाँ पे हिंदू इस्लाम क्रिश्चियन ऐसा नहीं है। धर्म का मतलब आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट का धर्म क्या है, मैं प्रोफेसर हूँ, प्रोफेसर का धर्म क्या है, मैं मेंटर हूँ, मेरा धर्म क्या है। मेरा धर्म वो जो काम है वही मेरा धर्म है। तो वो धर्म है, उसके अनुसार आपका आचरण होना चाहिए, ऐसे इनका कहना है। नहीं त्यागना धर्म नीति रे मन तुम। धर्म और नीति, नीति मतलब एथिक्स, तो एथिक्स के साथ काम करो। दो लोग अगर सामने आते हैं, एक है किसान और दूसरा है जवान, तो उनको आदर व्यक्त करो। किसान खाना खिलाता है और वो तुम्हारे देह का रक्षण करता है। वहाँ पे सियाचिन में जाके स्टेक पे क्या लगाया है, अपनी जान स्टेक पे लगाई है दोनों ने। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। हमें मालूम होना चाहिए, ऐसे नहीं लगता आपको ये मालूम होना चाहिए। कैनवास है, एजुकेशन का कैनवास है, तभी मैच्योर दिखाई दोगे आप। इसलिए नहीं त्यागना धर्म नीति रे मन तुम। और चौथा लाइन है, विचारों में भर दो समदृष्टि मन तुम। फेवरिज्म नहीं आना चाहिए। फेवरिज्म इज अ रूट कॉज ऑफ करप्शन। मैं किसी को फेवर करता हूँ और फेवर करता हूँ, उससे भी पैसे लेता हूँ, करेक्ट। तो ये जो है समदृष्टि चाहिए। समदृष्टि एक तरीके से हम देख सकते हैं सबको, ये मेरा ये तेरा, इस तरह से न देखते हुए समदृष्टि देख सकते हो क्या? देख सकते हो। कैसे देख सकते हो? ऊपर जाने के बाद, ऊपर मतलब बनने के बाद नहीं, हाइट पे जाओगे तो ऊपर से सब सेम दिखाई देता है, करेक्ट। महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन को बहुत सारी चीज़ें बताई, 18 अध्याय तक भगवद गीता बताई। युद्ध हुआ, युद्ध होना शुरू हो रहा था, वहाँ पे भीम का पोता, उसका नाम था बार्बरिक। भीम के लड़के का नाम है घटोत्कच, हिडिम्बा का बच्चा। और बार्बरिक भगवान श्री कृष्ण का भक्त था, लेकिन आया था कौरवों की तरफ से लड़ने के लिए, और वो मायावी था, बहुत जादू करता था। तो कृष्ण को मालूम पड़ा अगर ये उनके साथ में गया तो बात नहीं बनेगी यहाँ पे पांडवों की। इसलिए कृष्ण ने पूछा, मुझे पहचानते हो? तो उसने कहा, बार्बरिक आप तो मेरे भगवान हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान को क्या दोगे? जैसे प्रसाद चढ़ाते हैं या मन्नत मांगते हैं वैसे। तो बोलो क्या चाहिए बोलो, ऐसे बार्बरिक ने कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा सिर काट के देना। तो ये ने इसने कारण नहीं पूछा क्यों, मतलब देता हूँ, लेकिन एक युद्ध करने आया हूँ, सिर काटने के बाद युद्ध नहीं कर पाऊंगा, लेकिन युद्ध देख सकूंगा, ऐसी स्थिति निर्माण करो। ऐसे उसने हाथ जोड़ के विनती की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है। इसने सर काट के दिया। श्री कृष्ण ने वो आसमान में लटका के रखा है सर उस बार्बरिक का, और ऊपर से उसने पूरा युद्ध देखा। युद्ध खत्म हुआ तो पांडव आ गए कृष्ण के पास। अबे हमारे महाराष्ट्र में या हिंदुस्तान में भाई लोग आपस में झगड़ा ही करते हैं। तो वो आ गए और उन्होंने कृष्ण से पूछा, हम 5 में से किसकी वजह से जीते? हम। अर्जुन कहता है मैंने ज़्यादा लोगों को मारा, भीम कहता है मैंने ज़्यादा कौरवों को मारा, हम 5 में से क्रेडिट किसको जाएगा? तब भगवान श्री कृष्ण कहा, मुझे तो मालूम नहीं, मैं रथ चला रहा था। हम उसको पूछते हैं, उसको जो ऊपर सिर लटका के रखा है ना, उसको हम पूछते हैं, वो बताएगा, क्योंकि ऊपर से देखा है ना उसने। तो जैसे वो 5-6 जन गए कृष्ण के साथ 5 जन गए,
उन्होंने बार्बरिक से पूछा कि हम लोगों में से किसकी वजह से पांडव जीते हैं। तब ये पूरे गीता में भगवान कृष्ण बार बार अर्जुन से कह रहा है कि मैं ही सब हूँ, एको हम बहुस्यात्, सब मैं ही हूँ। लेकिन अर्जुन को नहीं समझा ये कहने के बाद, लेकिन वो उसको समझा, इतना बड़ा भक्त है वो। उसका जवाब है जब पूछा तो बार कहता है सच कहूँ अर्जुन, युद्ध शुरू होने के बाद भगवान कृष्ण ही भगवान कृष्ण से लड़ रहे हैं ऐसा मैं देख रहा हूँ। क्या देख रहा है? भगवान कृष्ण ही भगवान कृष्ण से लड़ रहे हैं ऐसा मैं देख रहा हूँ। इसे समदृष्टि कहते हैं। ये समदृष्टि क्यों आ गई उसके पास में? यही बात नीचे जमीन पे कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं बार बार कि मैं सब जगह पे हूँ, करेक्ट। लेकिन अर्जुन को नहीं समझ पाए वो भक्त होना चाहिए आदमी, डिवोट करना चाहिए, और वो भक्त बनोगे तो बात बनेगी। तो ये जो बार्बरिक का जवाब है वो समदृष्टि का बहुत अच्छा उदाहरण है। और इसलिए ये जो चौथी लाइन है कि विचारों में भर दो समदृष्टि मन तुम, तो वैसे विचार करो, अपने दोस्तों के बारे में विचार करो, अपनी सहेलियों के बारे में विचार करो, माँ पिताजी के बारे में विचार करो, घर के बारे में विचार करो, रिश्तेदारों के बारे में विचार करो, समदृष्टि विचार करो, फिर ज़िंदगी अच्छी बनती है। मन के श्लोक, इस प्रोग्राम का ये जो चौथा श्लोक था उसके बारे में मैं आपके सामने निरूपण कर रहा था, और यहीं पे हम रुकते हैं। एक बार फिर वो श्लोक क्या है आपके सामने मैं दोहराता हूँ। वो श्लोक ऐसा है कि करो वासना मुक्त मन दुष्ट ना हो, करो सर्वदा कर्म जो पाप ना हो, नहीं त्यागना धर्म नीति रे मन तुम, विचारों में भर दो समदृष्टि मन तुम। चलो यहाँ पे आज का श्लोक हम खत्म कर रहे हैं। नमस्कार। चलो किसी के मन में सवाल बोलो। नमस्कार गुरुजी, मी शुभम जगताप। तर शुभम, हाँ बोल। भगवत गीता महाभारत होण्या अगोदर श्रीकृष्णाने पूर्ण अर्जुनाला सांगितलेली, महाभारत होण्या अगोदर श्रीकृष्णाने भगवत गीता पूर्ण अर्जुनाला सांगितली आणि नंतर ना ती पूर्ण विसरायला लावली। हे जर खरं असेल तर असं का? ओके, भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध शुरू होने के पहले अर्जुन को भगवत गीता बताई, और युद्ध खत्म होने के बाद भूल जाओ ऐसे कहा। आखिरी श्लोक है 18वां अध्याय में, और वो श्लोक है इति में ज्ञानमाख्यातम गुह्यात गुह्यम तरम मया विमृश्यत दशेषेण यथेच्छसि तथा करो। उसका मतलब यह है कि मैंने आपको सब बोल दिया है, अब तुम्हें चाहिए वो करो। ये तुम्हें चाहिए वो करो इसलिए था क्योंकि अब तक वो प्रबोधन सुन रहा है गीता के माध्यम से, अब उसको लड़ना है। और जब आध्यात्मिक बात सुनी जाती है उसके बाद मन उदास होता है। उदास का मतलब डिप्रेस नहीं, उदास का मतलब उत आस, आस का मतलब है इच्छा। मन में इच्छा नहीं रहेगी, आदमी निरीच्छ बनता है। अध्यात्म की बात सुनते सुनते भौतिक मटेरियल लाइफ की तरफ देखते समय आदमी उदास बनता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का ये कहना था कि वो लास्ट में कहा युद्ध खत्म होने के बाद में उसने ऐसी सलाह दी है कि मैंने जो कहा था भगवद गीता में वो भूल जाओ। वो भूल जाओ इसलिए क्योंकि उसको अभी हस्तिनापुर का राज करना है। अगर राजा सन्यासी बन गया तो सन्यास्त खड्ग हो जाएगा, तो खड्ग सन्यास्त नहीं हो सकता। क्षत्रिय है ना आदमी, तो क्षत्रिय आदमी सन्यासी होकर नहीं चलेगा, लेकिन जो ज्ञान मिला है वो पूरा सन्यास की तरफ चला जाता है। इसलिए उसने कहा है करेक्ट कि भूल जाओ। इसलिए जो ये श्लोक बहुत महत्व का है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। इति में ज्ञान आख्यातम, इतना सब बताया तुझे मैं, गुह्यात गुह्यम तरम में सीक्रेट बताया तेरे को मैं, विमृश्यत दशेषेण, ये सब भूल जाओ, यथेच्छसि तथा करो, यद इच्छसि तथा करो, तुझे जो चाहिए वो कर। समझ गए? और एक सवाल आप मुझसे, छोटी बहनें मेरी। सर जो महाभारत हुआ तब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, तब वो किसी ने भी रोका क्यों नहीं? मतलब वहाँ पे तो सब थे जिनका सब सुन सकते, पर वो रोका क्यों नहीं? उन्होंने रोका क्यों नहीं, इसका कोई हम कोई डिफेंड नहीं कर सकते उसको, वो गलती ही है। पहली बात। दूसरी बात, उस समय क्या है, कर्तव्य जो है वो कर्तव्य का अतिरेकी बनना वो विकृति है, वो सद्गुण नहीं है कि मैं मेरा कर्तव्य कर रहा हूँ। अभी भीष्म कौरवों के बाजू में और दुर्योधन राजा है, द्रोणाचार्य दुर्योधन के साथ है, तो वो राजा है इसलिए अपोज नहीं करे,
यहाँ पे अभी यहाँ पे कोई अधिकारी व्यक्ति है और मैं उसके अंडर काम कर रहा हूँ और मुझे पता चल रहा है कि वो गलत काम कर रहा है, लेकिन मुझे मेरे नौकरी का सवाल है, मुझे मेरा सवाल है, मेरा स्वार्थ है मन में, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे पूछा नहीं है ना, मैं नहीं बोलूँगा कुछ भी, नरोवा कुंजरवा, मुझे पूछा नहीं इसलिए रोका क्यों नहीं, इसका ये एक कारण ये भी है कि वो अपने कर्तव्य पे डटे रहे, लेकिन ये कर्तव्य नुकसान करने वाला है। इसको भगवान श्री कृष्ण विकर्म कहते हैं, विपरीत कर्म कहते हैं। तो तुम्हारा सवाल नेहा बिल्कुल सही है और वो करना चाहिए था, वो उन्होंने किया नहीं। ये पाप कर्म ही है, जैसे अभी आपने श्लोक में सुना वो, यू कैन नॉट डिफेंड इट, कोई डिफेंड नहीं कर सकता क्यों नहीं रोका वो, और इतने ताकतवर होने के बाद। ऐसे नहीं है कि कोई कमज़ोर आदमी है वो नहीं पहलवान को रोक सकता, लेकिन ये भी उतने ही पहलवान थे सब, लेकिन नहीं रोका। ये जो सद्गुण का भारत का नुकसान यहीं पे हुआ है, हमारे भारत का नुकसान ये सद्गुण का अतिरेक है, इसलिए प्रॉब्लम है। तो सद्गुण का अतिरेक नहीं होना चाहिए, सद्गुण और उसका जो वाया मीडिया है वो होना चाहिए बिल्कुल, तभी बात बनेगी। अभी मैं जब कर रहा हूँ घर में और स्त्री वाला आ गया, तो पत्नी स्नान करने गई है और स्त्री वाला कपड़े लेके आया है, मेरे ही कपड़े लेके आया है इस्त्री करके, लेकिन मैं जब कर रहा हूँ ना, अब ये सद्गुण है, जब करना सद्गुण है, लेकिन बेल बजी है, दूसरा कोई घर में नहीं है दरवाज़ा खोलने वाला, तो मुझे जब रोकना चाहिए। करेक्ट, मैं जब ना रोकूं और जब चलाते रहो, क्योंकि सद्गुण है तो चला जाएगा कपड़े लेकर, और बाद में मैं ही चिल्लाऊंगा पत्नी के ऊपर कि मेरे कपड़े कहाँ हैं, क्यों नहीं के ले, फिर आपने दरवाज़ा खोला नहीं। करेक्ट, तो ये अतिरेक है, सद्गुण का अतिरेक है। बाजू में रखो, जब मार, जाओ दरवाज़ा खोलो, कपड़े ले लो, फिर बैठो। लेकिन ये एडजस्टमेंट हमारे यहाँ की जाती नहीं। लास्ट लाइन बोलता हूँ, रुकता हूँ, एडजस्ट का स्पेलिंग बदल डालो। आप लोगों का क्या है एडजस्ट का स्पेलिंग? ADJUST। मेरा स्पेलिंग है ADDJUST। जस्ट का मतलब है जो न्याय है वो ऐड करो जिंदगी में, ऐड जस्ट करो। ठीक है, धन्यवाद, मज़ा आया।